आज की कहानी है अनजान साया। रात के सन्नाटे में एक अकेला ट्रेन स्टेशन, जहां सिर्फ कुछ पुराने लैंप पोस्ट और टूटे हुए बेंच खड़े थे। शहर से दूर इस स्टेशन पर शायद ही कोई आता था, लेकिन उस रात राजेश अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। वो एक ज़रूरी काम से गांव जा रहा था, लेकिन जिस ट्रेन का वो इंतज़ार कर रहा था वो लेट हो चुकी थी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। ठंडी हवा चल रही थी जो हर किसी के दिल में अजीब सा डर पैदा कर रही थी। राजेश को महसूस हो रहा था कि इस सुनसान जगह पर कुछ अजीब हो रहा है, मानो कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा। कुछ ही देर बाद स्टेशन पर एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे धीरे उसके पास कदम रखे हों। राजेश ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है। वो बेंच पर बैठ गया और मोबाइल देखने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया और एक ठंडा साया उसके पास से गुजर गया। कौन है? राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कानों में किसी के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो घबराया और चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। डर उसके ऊपर हावी हो रहा था। उसने सोचा कि शायद वो यहाँ से जल्दी निकल जाए, लेकिन तभी उसकी नज़र प्लेटफार्म के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। राजेश को उसकी उपस्थिति में कुछ असामान्य लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो सीधे उसकी ओर देख रही थी। राजेश को महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश की सांसें रुकने लगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। वो बस वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वो महिला पास आई, अचानक ट्रेन की सीटी बजी। राजेश को ऐसा लगा मानो वो किसी भयानक स्वप्न से जागा हो। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में वो सवाल अभी भी था, वो महिला कौन थी? जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन अब पीछे छूट गया था, लेकिन उसकी नज़र फिर से उस कोने पर गई। वो महिला अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक और वो अब भी राजेश को देख रही थी। ट्रेन तेज़ी से दूर हो रही थी, लेकिन राजेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो महिला अभी भी उसका पीछा कर रही हो। वो अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस अजीब महिला का चेहरा घूम रहा था। जब ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकी, राजेश ने किसी से पूछा, इस स्टेशन पर उस महिला को कौन जानता है? स्टेशन मास्टर ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ पिछले कई सालों से कोई महिला नहीं आई। तुमने किसे देखा? राजेश ने घबराकर कहा, सफ़ेद साड़ी वाली एक महिला। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आई। उसने धीरे से कहा, वो महिला? वो इस स्टेशन पर कई साल पहले ट्रेन की चपेट में आ गई थी। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, किसी को भी चैन से नहीं जाने देती। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जिस महिला को देख रहा था वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।